गाइस कल हम लोगों ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में ही चैप्टर है पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल हमने ये भी पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राइट, एक बार जरा क्विक रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं शॉर्ट में टर्म्स को यूज कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐड करते हैं सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट्स राइट ऑफ या ट्रेडमार्क को राइट ऑफ। ये सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हो, सॉरी ऐड करते हो। माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो निकल के आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया बट आपने इसमें अभी तक वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर रखा है। ठीक है सर, इसमें अब आप ऐड कर दो करंट लायबिलिटीज का बढ़ना, करंट एसेट्स का यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। वेरी गुड, करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज होना और करंट एसेट्स का इंक्रीज होना। ये निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सर टैक्स को जैसे ही माइनस करेंगे निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपका फाइनल आंसर है। ये चीज समझ में आई? मैं शॉर्ट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का भी एक डेमो दे देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करना। कंपनी ने जो भी पैसा कमाया है कहां से, और जो भी पैसा जा रहा है कहां पर, दोनों को माइनस कर दो। सिंपल, जितने भी सेल्स वाले आइटम होंगे उसमें से परचेज वाले आइटम्स को माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इजी सर, डिबेंचर्स का बता दो, सॉरी फाइनेंसिंग का बता दो। फाइनेंसिंग में बेटा हमारे पास कंपनी में पैसा आने के दो सोर्स होते हैं। आप या तो बाजार में क्या इशू कर दो, अपने शेयर्स को इशू कर दो, या फिर बाजार में डिबेंचर्स को इशू कर दो। पैसा दोनों से आएगा। सर आप इशू ऑफ शेयर्स करोगे ना, बाजार में अपने शेयर्स को इशू करोगे तो क्या आएगा? पैसा तो प्लस करेंगे। बाजार में डिबेंचर्स को मांगोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। सर लायबिलिटी भी तो आ रही है, उससे क्या मतलब? चैप्टर का नाम क्या है? सिर्फ कैश देखना है बेटा, कैश आ रहा है कि जा रहा है। सर कैश आ रहा है ना सर, तो बैंक लोन में भी तो होगा। अगर हमारे ओवरड्राफ्ट बढ़ेंगे, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तब भी तो ऐड होगा, क्योंकि आप बैंक से पैसा मांग रहे हो। बैंक लोन आपका बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है। आपको लायबिलिटी नहीं देखनी है, आपको पैसा देखना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया? तो जितनी लायबिलिटीज बढ़ेंगी उनमें पैसा आ रहा है। आप बाजार में शेयर इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, बैंक लोन आपका बढ़ेगा, पैसा आएगा। बट सर इनको पे भी तो करना पड़ेगा। आप शेयर्स को क्या पे करते हो? डिविडेंड। तो डिविडेंड पे करोगे, पैसा आएगा कि जाएगा? डिबेंचर को क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करोगे, डिबेंचर्स में पैसा आएगा कि जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट वापस करोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर भी तो वापस करते हैं, पैसा जाएगा। या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट यहां आएगा, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड सब आएंगे यहाँ पे। जो जो डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रहे हो सब जाएंगे। मगर फाइनेंसिंग में सिर्फ दो ही चीजों को दिखाना है। फॉर्मेट तो यही है। क्या माइनस करने में क्या आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये चीज समझ में आई? सर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट रहा ये। इन्वेस्टिंग में आपने कहा सिर्फ सेल्स और परचेज देखना है, बाकी उससे मतलब नहीं है। फाइनेंसिंग में सिर्फ दो को पकड़ लो हेडिंग, शेयर्स और डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स प्लस होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस होगा। डिबेंचर्स को जब पे करोगे या फिर शेयर होल्डर को भी पे करोगे, पैसा जाएगा, माइनस होगा, अमाउंट आ जाएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, तो आई बिलीव इनका हम डेमो नहीं लेंगे। ठीक है, कल विल टेक अ फुल फ्लेश न्यूमेरिकल। आज हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग का क्वेश्चन लगा रहे हैं। कल हम लोग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग तीनों का लगाएंगे एक बार में। हम मगर पढ़ाएंगे वही सेम बेसिक से। गेटिंग मी और नॉट? गेटिंग मी और नॉट? ठीक है। इनके अलावा आपको एग्जाम में 3 टाइप के फॉर्मेट देखने को मिलते हैं।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या किसी फिक्स एसेट का अकाउंट। क्या होता है वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, प्लीज इस चैनल से जुड़े रहें। इसका फोटो क्लिक कीजिए। अभी हम लोग जल्दी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये चीज समझ में आई थी आप लोगों को? कल इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट याद है? वी हैव particulars, amount, सारी चीजें यहां करते हैं। यहां सिर्फ फाइनल आंसर आता है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आपने कहा था पहले हेडिंग लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले आपको पता क्या करेंगे इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर सर बिफोर नहीं दे रखा होगा तो आफ्टर मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको दे रखी है वर्टिकल बैलेंस शीट। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वहां पे साफ साफ चीजें परोस के दी गई थी। ये रहा नेट प्रॉफिट, यहां रख दो, ऐसा नहीं है इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं नोट कर रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको कहां मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? हर बार हर क्वेश्चन में देखो शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दे रखी है। शेयर कैपिटल के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। व्हाट इज सरप्लस? प्रॉफिट। सरप्लस इज व्हाट? प्रॉफिट। हम डायरेक्टली 3500 और 22,000 का जो डिफरेंस होता उसको प्रॉफिट मानते। 3500 और 22,000 का जो डिफरेंस होता उसको प्रॉफिट मानते, मगर उसके आगे क्या नोट कर रखा है, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में आइए, दे रखा है ना वहां पे हेडिंग लिखी है, क्या लिखी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व कितने हैं, 15,000 और 9,500, और प्रॉफिट कितना है, 7,000 और 6,000। 6,000 कौन से साल का है, 2021 का। हमेशा डेटा ऐसे दिया जाता है 2021 का और 2022 का। पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, 7,000। मगर सर पिछले साल ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब पिछले साल आपका प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18,500। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1,000। कितना होगा, 13,000। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6,000 तो ऑलरेडी माइनस में है, तो जब माइनस करोगे इसमें से इसको, सॉरी आपको इसमें से इसको माइनस करना है, यहां से यहां को माइनस करना है, तो 7,000 माइनस 6,000। सॉल्व करिए ना बेसिक मैथ्स, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अरे इसको ऐसे समझ लो, अगर आपका बैंक बैलेंस -10 है, अगर आप उसको चाहते हो +10 करना, तो कितने रुपए डालोगे, 20 रुपए डालने पड़ेंगे ना। पहले जब 10 रुपए डालोगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 0। फिर 10 डालोगे तो कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो पहले 6 फिर 7 और, गेटिंग मी और नॉट, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, कहां जाओगे, बैलेंस शीट में कौन से कॉलम में जाओगे, सरप्लस पे। आप डायरेक्टली डिफरेंस को देखना तब तक जब तक नोट नंबर ना दिया जाए। मगर इस क्वेश्चन ने डाउट तो पैदा कर ही दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। कल वाले 4 आइटम याद हैं। इंटीरियम डिविडेंड को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, और प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये तो दे रखा है ना हमको, ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखो कितना था, जनरल रिजर्व सर 9,500 और 15,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5,500, है ना। गेटिंग मी और नॉट। ये क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट
ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ना ही इंटीरियम डिविडेंड दे रखा है, ना ही प्रपोज, ना ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इजी। जब दे रखे होते तो कहां दे रखे होते? ज्यादातर ये वाली चीजें आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होती हैं नीचे। आपको इस क्वेश्चन से फेमिलियर होना पड़ेगा। एक वर्टिकल बैलेंस शीट है, एक नोट्स टू अकाउंट है और एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, कौन सी चीज कहां मिलेगी? इसको ऐड करो, कितना हुआ? 80,500। कुछ समझ में आया? ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल पहले से बताओ। सर डेप्रीशिएशन ढूंढते हैं, कहां मिलेगा? या तो नोट्स टू अकाउंट में देखने को मिल जाएगा या फिर एडजस्टमेंट में, ज्यादातर केसेस में। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में है थर्ड पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट इज मशीनरी में दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर हमको तो डेप्रीशिएशन मांग रहा था, यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तब भी हम क्या लेंगे यहाँ पे? डिफरेंस कितने का है? 4,000 का। कितना आएगा? 4,000। और देखो कुछ दिख रहा है सर? फोर्थ वाली देखिए एडजस्टमेंट, सॉरी फोर्थ वाला देखिए वर्टिकल, वो नोट्स टू अकाउंट्स। गुडविल पहले कितने, पिछले साल कितनी थी? 10,000। इस साल कितनी है भाई? 2,000 कहां गई? राइट ऑफ हुई है, कम हो गई ना। गुडविल राइट ऑफ या इजी। और क्या हम लोग यहां पे दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। है कहीं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, पिछले साल कितना था? 2021 था। इस साल कितना? 2000। पिछले साल डिबेंचर्स कितने के थे? यहाँ पे कितने के थे? 25,000 के। आप हमेशा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट इस साल पे लगाओगे, ना कि इस साल पे, हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले साल जिन्होंने डिबेंचर इशू किए थे, एक साल के बाद डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हो ना। इन वालों को आज दोगे, इन वालों को 2023 में दोगे, फिर जो आएंगे उनको 2024 में दोगे, एक साल के बाद देते हो इंटरेस्ट, है ना। तो इस वाले को दोगे। मगर इससे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो। जो नए डिबेंचर्स आए, यहाँ पे नए डिबेंचर्स कितने के आए? और 4,000 के। यहाँ पे देखो नेट डिबेंचर कितने के आए? 4,000 के। ये 21 थे तो 21 ही तो रहेंगे, ये थोड़ी ना कम हो जाएंगे। 4,000 एक्स्ट्रा आए हैं, है ना। गेटिंग मी और नॉट? इन 4 का क्या करें? क्योंकि हमें ये नहीं पता ये 4 कब आए हैं। क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। सर अभी तो आए हैं, 31 मार्च में। इनको कब पे करेंगे? अगले साल। आज की डेट पे जो हमको डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना है वो सिर्फ कितना परसेंट का इंटरेस्ट है? 10%। कितना लगेगा? 21। ये कुछ समझ में आया? ठीक है, तो जो 2-3 चीजें आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमेशा मिलेंगी वो याद कर लो। दैट इज डेप्रीशिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रायोरिटी पे ढूंढो। दूसरा मिलेगा आपको गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ या ट्रेडमार्क राइट ऑफ। तीसरा मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और चौथा में देखने को मिलता है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। इजी। ये 4 प्रायोरिटी पे रहते हैं, बाकी तो होते तो बहुत सारे हैं, बट ये 4 प्रायोरिटी पे है। इसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग। कोई इनकम दिख रही है किसी बच्चे को? बोलो। क्वेश्चन में कहीं नोट कर रखा है कि सर रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, या हमने कहीं प्रॉफिट हुआ है सेल पे, कहीं दे रखा है? इन्वेस्टमेंट दे रखी है। देखो 5th पॉइंट बोला है इन्वेस्टमेंट कितना चार्ज करेंगे? 10% पर एनम, है ना। इन्वेस्टमेंट है कितने की? देखो जरा इन्वेस्टमेंट है कितने की? बैलेंस शीट देखो, नॉन करेंट एसेट्स में हेडिंग दे रखी है सेकंड नंबर पे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना। अब यहां पे भी सर यही है, पिछले साल थी 3,000, इस साल है 8,000। हम किस पे लगाएंगे? 3,000 पे, क्योंकि पिछले साल वालों को आज देंगे, 8 वालों को अगले साल देंगे, है ना। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ लो, ये भी कब मेड हुई है? 31 मार्च 2022। सर अभी तो हुई हैं, अगर कहीं गलती से अप्रैल कर दिया होता तो 8,000 पे कैलकुलेट कर रहे होते। 3,000 का 10%। 300। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300। इनको माइनस करना है। इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, बताओ कितना आएगा? क्या बोलेंगे इसे?
Profit before working capital. 26,300. वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कितना आएगा? 26,300. 26,300 इजी। अब इसमें ऐड करेंगे ऐसी लायबिलिटीज जो बढ़ रही है। देखो जरा, इन्होंने स्पेसिफिकली कॉलम बना के दे रखा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज का। कौन सी लायबिलिटी दे रखी है उसमें दृष्टि? Trade payable. ट्रेड पेबल। पिछले साल कितनी थी? 8,500. इस बार बढ़ रही है ना सर, नाम तो आएगा इसका ट्रेड पेबल का। कितने से बढ़ रही है? 4,000 से। कोई करंट एसेट देखो जो घट रहा हो, करंट एसेट का जो सेपरेट कॉलम, सर सिर्फ इन्वेंट्री दे रखी है और पिछले साल कितनी थी? 6,000. और इस साल 24,500। सर ये घट तो नहीं रही, ये तो बढ़ रही है, ये तो नहीं आएगी। माइनस में कोई लायबिलिटी जो घट रही है, सर लायबिलिटी थी ही एक। कोई एसेट जो घट रहा हो या बढ़ रहा हो, सॉरी जो बढ़ रहा हो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 18,500. 18,500। इसको माइनस करेंगे है ना, इसमें से इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, जल्दी बताओ। 11,800. नहीं, 11,000 पक्का? ठीक है। इसमें से क्या ये क्या निकल के आया आपका? Net cash flow from operating activities. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से क्या माइनस करते हैं? इनकम टैक्स पेड। कोई टैक्स दे रखा है इस क्वेश्चन में? कोई टैक्स दे रखा है? कोई टैक्स नहीं दे रखा। तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। कितना आएगा? 11,000। 11,000 क्या बोलते हैं इसे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? सर कल वाले क्वेश्चन में सारी चीजें परोस के दी गई थी। ये लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लो करंट एसेट्स, ये लो करंट लायबिलिटीज। हमने आराम से उसको फॉर्मेट में उतार दिया और आंसर निकाल लिया। इजी। आज वाले क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल करना पड़ा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया था। वर्टिकल बैलेंस शीट में जो सरप्लस वाला कॉलम होता है उसे आप कहते हो नेट प्रॉफिट। उसका डिफरेंस ही आता है हमेशा तब तक जब तक वहां पे नोट नंबर 1 ना दिया जाए। अगर नोट नंबर 1 दे रखा है, इसका मतलब आप नोट नंबर 1 वाली अमाउंट को लोगे, इन 4 पॉइंट्स को ऐड करोगे, क्या निकल के आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख के आंसर मत करो, फॉर्मेट को देख के क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आंसर को सॉल्व करो। गेटिंग मी और नॉट? इनकम में ज्यादातर केसेस पे गेन या प्रॉफिट ऑन सेल पे ही आता है। गेटिंग मी और नॉट? उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का सेपरेट कॉलम होगा। सर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड क्यों नहीं किया? उसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग करंट एसेट्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को हम अभी के टाइम पे फ्लक्चुएशन में इंक्लूड नहीं करोगे, कितना बढ़ा कितना घटा। गेटिंग मी और नॉट? आखिरी में टैक्स को माइनस करो, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा, फाइनेंसिंग भी होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फुल फ्लेज न्यूमेरिकल। ठीक है, और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब दिस टू दिस चैनल। थैंक यू।